अस्सलाम वालेकुम। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि ग्रामर क्या होती है और ऑटोमेटा में ये ग्रामर किस तरह से हमें हेल्प आउट करती है और हमारी कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, ठीक है? सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे वीडियो की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें ग्रामर यूज़ ही क्यों करते हैं। ग्रामर मैं इस तरह से कहूँ कि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल बुक, ठीक है? हम इस रूल बुक को देखते हुए कोई भी लैंग्वेज को फ़ॉर्म करते हैं और उस लैंग्वेज को यूज़ करके हम अपनी कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? इसको इस तरह से समझ लें लाइक ग्रामर इज़ लाइक अ बेस। इस बेस के ऊपर कोई ना कोई लैंग्वेज बिल्ड होगी, ठीक है? अब उस लैंग्वेज के ऊपर आप अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी तक जो अभी हमने पढ़ा था वो था फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने रेगुलर लैंग्वेज को डील किया। अब जब हमारे पास प्रॉब्लम थोड़ी-सी बिगर हुई, हमारे पास इनफाइनाइट लैंग्वेज आनी शुरू हो गई जिसके अंदर कंपैरिज़न और बहुत सारी चीज़ें लगती थी। तो हमने इसको नाम दिया कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। लेकिन नॉन रेगुलर लैंग्वेज को डील करने के लिए हम वो वाली ग्रामर का यूज़ नहीं कर सकते थे जो हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में रेगुलर लैंग्वेज को डील करने के लिए किया था। अब हमें यहाँ पर ज़रूरत थी कि एक नई ग्रामर बनाई जाए जिसके ऊपर लैंग्वेज बने और फिर उस लैंग्वेज के ऊपर हम मतलब नॉन रेगुलर लैंग्वेज को हम डील करें, ठीक है? अब ये था कि सिर्फ़ ऐसी एक लैंग्वेज है ये नॉन रेगुलर, और भी तो आ सकती हैं। तो उस केस में फिर हम ग्रामर के ऊपर ही ज़्यादा फ़ोकस करेंगे और उसके ऊपर जाएँगे, बैकबोन से शुरू करेंगे और आगे सारा काम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ग्रामर हमारे लिए इसलिए काम आती है। ओके, तो एक सिंपल सी लाइन है, ग्रामर गिव्स द थ्योरी, ऑटोमेटा गिव्स द मैकेनिज्म। तो ये लाइक रूल बुक है और फिर उसको अप्लाई करने के लिए हम ऑटोमेटा का यूज़ करते हैं। जिस तरह से फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने देखा कि 5 हमारे पास टपल्स यूज़ होती हैं उसको डिफ़ाइन करने के लिए, उसी तरह से हमारे पास ग्रामर में भी 4 टपल्स यूज़ होती हैं ग्रामर को डिफ़ाइन करने के लिए। एनटीएसपी है, बड़ी-बड़ी हम करके इसको देखेंगे कि एन क्या होता है, टी क्या होता है, एस क्या होता है, पी क्या होता है। ओके, तो एन हमारे पास नॉन टर्मिनल्स होते हैं। नॉन टर्मिनल्स सिंबल्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड। एग्ज़ाम्पल में ये काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। थ्योरेटिकली अगर मैं इसको बताऊँ तो लाइक ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा एंड सो ऑन। ओके, टर्मिनल हमारे पास एक्चुअल अल्फ़ाबेट सिंबल्स ऑफ द लैंग्वेज हो जाएँगे। अगेन मैं इस दोनों को किसी एग्ज़ाम्पल में आगे एग्ज़ाम्पल में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? स्टार्ट हमारे पास हमेशा जो भी ग्रामर से जनरेशन होगी वो हमारे पास एक स्टार्ट किसी भी पॉइंट से होगी, जस्ट लाइक फाइनाइट ऑटोमेटा में हम उसको इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते थे। यहाँ पर हम स्टार्ट सिंबल है एस, हम उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, तो प्रोडक्शन हमारे पास पी आ जाता है, रूल्स फॉर रिप्लेसमेंट। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस ग्रामर ग्रामर के होल पार्ट में कि प्रोडक्शन रूल्स क्या हैं और उसके मुताबिक हम लेकर चलेंगे। अगेन ये सारा थ्योरेटिकल है, अगर नहीं समझ आई इट्स गुड, कोई मसला नहीं है, हम आगे वीडियो में देखते हैं, ठीक है? ओके, तो इसमें आगे जो भी जितना भी ग्रामर का पोर्शन होगा और जो भी जब भी हम काम करेंगे ग्रामर के ऊपर, तो जो कैपिटल से रिप्रेज़ेंट करेंगे वो नॉन टर्मिनल होंगे, जो स्मॉल से रिप्रेज़ेंट किए जाएँगे वो हमारे पास टर्मिनल्स होंगे, ठीक है? ओके। तो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एक हमारे पास ये एक प्रोडक्शन रूल है। इसमें क्या कहता है कि एस इम्प्लाइज़ ए एंड एस और बी एंड एस और ए, ठीक है? तो यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं कि भई हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स क्या हैं, ठीक है? अब रूल्स उसने हमें पहले से ही डिफ़ाइन कर दिए हैं, बस हमने उनको कैटेगराइज़ करना है। सबसे पहला रूल जो हमारे पास आता है वो क्या है कि एस इम्प्लाइज़ ए एंड एस, ठीक है? दूसरा रूल हमारे पास आता है एस इम्प्लाइज़ बी एंड एस, तीसरा रूल आता है एस इम्प्लाइज़ ए। इससे एक चीज़ हमारे पास क्लियर हो चुकी हुई है कि जो जब भी हमारी जो स्ट्रिंग है ना, वो ए के ऊपर एंड होगी, ठीक है? लेट्स सपोज़ आप पहला प्रोडक्शन रूल लगाते हैं एस इम्प्लाइज़ ए एंड एस, ठीक है? अब जो ए एंड एस के अंदर एक दूसरा एस है, हमने उसको भी तो टर्मिनेट करना है, उस वो एक नॉन टर्मिनल है, ठीक है? स्ट्रिंग हमारी तब ही एंड होगी जब सारे के सारे हमारे पास टर्मिनल्स आ जाएँगे, ओके? तो ऐसा हमारे पास नॉन टर्मिनल है। अब उसको रिप्लेस करने के लिए दोबारा हम यही प्रोडक्शन रूल इन तीनों में से कोई एक लगाएँगे। तो तब तक लगाते रहेंगे जब तक कोई टर्मिनल सारे के सारे टर्मिनल्स ना आ जाए, और टर्मिनल्स कब आएँगे वो तीसरे रूल पर आएँगे, एस इम्प्लाइज़ ए, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर नॉन टर्मिनल हमारे पास ए एंड बी आ गए हैं, टर्मिनल्स हमारे पास एस आ गया, एक ही है, और जो स्टार्ट पॉइंट है वो हमारे पास एस है।
अच्छा, एक और बात यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर यहाँ पर लाइक ये तो एक ही प्रोटेक्शन रूल एक लाइन में लिखा हुआ है, तो अगर हमारे पास कोई 3-4 प्रोटेक्शन रूल आ जाएँ लाइक एस, ए, बी एंड सो ऑन, ठीक है? तो जो सबसे पहले प्रोटेक्शन रूल लिखा होगा वही हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है? हम उसी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर लैंग्वेज लिख दी है जो ये ग्रामर से हम देते हैं, ठीक है? ग्रामर जो हमें लैंग्वेज दे रही है वो ये है डबल ए है, बी ए एंड ट्रिपल ए एंड सो ऑन। बस यही है कि उसके हर स्ट्रिंग के आखिर में ए आएगा, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाता हूँ जो कि है ए, ठीक है? और देखते हैं हम वो किस तरह से हम करवाते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ऐसे ऐसे अगर मुझे लाइक ए लेना है, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे ए लेना है, तो मैंने फर्स्ट प्रोडक्शन रूल लगा दिया, वहाँ पर था एस इम्प्लाइज ए एंड एस, ठीक है? ओके, एस आ गया। अब एस को अगेन एस है हमारे पास है नॉन टर्मिनल, ठीक है? सॉरी, टर्मिनल। तो टर्मिनल को रिप्लेस करना नॉन टर्मिनल से, हम अगेन दूसरा पहला अगेन वही प्रोटेक्शन रूल लगाते हैं। तो ये हमारे पास ए एस आ गया। ओके, अब अगेन एस आ गया। हम हमारी जो स्ट्रिंग हमने टारगेट की हुई है डबल ए बी ए, तो उस तक पहुंचने के लिए अब डबल ए हमारे पास आ गया, अब हमारे पास बी आना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर मैं लगाता हूँ एस की रिप्लेस करके सेकंड प्रोडक्शन रूल लगाता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है? अब हमारे पास एक आखिरी जब आ जाएगा तो हमारे पास स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं तीसरा प्रोडक्शन रूल लगा देता हूँ और ये हमारे पास स्ट्रिंग अल्टीमेट एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है? बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है और ईज़ी सीन है। देन हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है जिसमें 2 हमारे पास टर्मिनल्स हैं और लाइक 1 2 3 4 5 प्रोडक्शन रूल्स हैं, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो इस ग्रामर से लैंग्वेज बनेगी वो कुछ लाइक दिस होगी। यहाँ पर हमने एप्सिलॉन भी रख दी है, ठीक है? एप्सिलॉन आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, डबल ए, बी एंड दिस। इसकी जो एक एक्सप्रेशन बनती है, रेगुलर एक्सप्रेशन कह लो या समथिंग लाइक दैट, तो वो कुछ इस तरह से बनती है ए पावर एन, बी पावर एम। अब एन और एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सेम नहीं हो सकते, यहाँ पर अभी कंपैरिज़न नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स आ जाते हैं वो कुछ इस तरह से आ जाते हैं और नॉन टर्मिनल से हमारे पास वही ए भी आ जाता है। टर्मिनल इस बार एस एंड ए आ जाता है। अच्छा, अब अगेन देखते हैं स्टार्ट हमारे पास एस से आया है, ठीक है? एस हमारे पास स्टार्ट आया क्यों? क्योंकि वो सबसे पहला प्रोडक्शन रूल था जो हमारे पास लिखा हुआ था, जो हमें गिवन था। यहाँ तो ये आपको इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन में ना गिवन हो कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, तो आप यही कहेंगे कि जो सबसे पहला प्रोडक्शन रूल है वही मेरा स्टार्ट है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया है या क्वेश्चन पेपर में लाइक, तो आपको वहीं से स्टार्ट अपना करना पड़ेगा, ठीक है? अगेन मैंने एक स्ट्रिंग सेट करवाई है ए बी, और ये इसका सारा लाइक ट्री है, एक हिसाब से ट्री कह सकते हैं या जो भी है, ठीक है? तो ये हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल आ जाती है। ओके, तो अब यहाँ पर एक मेन कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्चुअल चीज़ मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास शुरू हो चुकी हुई है। हम ग्रामर को 4 टाइप्स में कैटेगराइज़ करते हैं, ठीक है? 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, ठीक है? जो टाइप 0 है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रामर होती है। इसके ऊपर जो हमारे पास इसको हम कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, ठीक है? और इसके ऊपर ही हमारे पास ट्यूरिंग मशीन बनती है और ट्यूरिंग मशीन अगेन सारी लैंग्वेज और एवरीथिंग कंप्यूटेशनल वो कैलकुलेट कर लेती है एंड सो ऑन, ठीक है? उसके बारे में अगेन आगे जाके देखेंगे। सो ये टाइप 0 कहने का मतलब ये है टाइप 0 इज़ मोस्ट पावरफुल ग्रामर इन ऑटोमेटा, ठीक है? अब उसके नीचे जो आती है वो आती है टाइप 1, जो कि है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, ठीक है? ये एक्सेप्ट करती है लीनियर बाउंड ऑटोमेटा को, और इसको भी हम अभी मैं बस इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? आगे जाके हम इसको पूरा हर टाइप को देखेंगे, ठीक है? ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप 2, जो कि है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसको एक्सेप्ट बाय पुश डाउन ऑटोमेटा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीडीए भी कहते हैं। ओके, तो टाइप 3 है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है जो कि है फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर ग्रामर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? और ये अभी तक हम पढ़ के आ चुके होते हैं।
ठीक है। सो ये टॉप टू डाउन इस तरह से आ रही है, लाइक टाइप 0 सबसे ज़्यादा पावरफुल, टाइप 1 उससे कम, टाइप 2 उससे कम, फिर टाइप 3 सबसे कम, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 0 को, ये क्या चीज़ है और इसको लाइक किस तरह से। ये सबसे पहले बात, ये यूनिवर्सल है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज किसी भी तरह से इसको एक्सेप्ट करवा सकते हैं। आप इस तरह से समझ लें, लाइक अगर कोई एक ऐसी लैंग्वेज है जो टाइप 0 में नहीं ना आ रही, तो फिर समझ लो वो कहीं पर भी नहीं आ सकती, ठीक है। इट्स यूनिवर्सल, ठीक है। ओके, तो इसका जो मेन छोटा सा रूल है, छोटा सा ही कह सकते हैं, एक यही है कि लेट्स सपोज एक लेफ्ट हैंड साइड है और इम्प्लाइज RHS है, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है। नॉन टर्मिनल क्या होता है, लाइक जिसको हम रिप्लेस करते हैं टर्मिनल्स के साथ, ठीक है। ओके, तो ये एक इसका रूल है और ये इसकी एक छोटी सी वही एग्जांपल है जो अभी हमने देखी है, ठीक है। और देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ पर अकेला एस लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास अकेला एस लिखा हुआ है, ये एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल है, ठीक है। जैसे ही ये कंडीशन हमारी पूरी हो जाती है और हम लाइक ये हमारे पास टाइप 0 में शामिल हो जाता है। ओके, जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, नो लिमिट ऑन हाउ सिंबल्स कैन बी रिप्लेस्ड, लाइक आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस प्रोटेक्शन रूल्स के ऊपर कुछ आपके पास रिस्ट्रिक्शंस ना आ जाए, लाइक यहाँ पर है कि ए से ही आपकी जो लैंग्वेज है वो एंड होगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि ये कोई भी लैंग्वेज जनरेट कर सकती है जिसके जो ट्यूनिंग मशीन रिकॉग्नाइज कर सकती है, और सिंस इट इज़ अ पावरफुल क्लास, सो इसके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करते, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप 1। टाइप 1 है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। अच्छा, इसके बारे में अभी से एक चीज़ बता दूँ, ये थोड़ी-सी जिसको कहते हैं ना कि रिसर्च में अभी रनिंग में है। इसके बारे में कोई चीज़ें इतनी फाइनलाइज़ नहीं हुई। इवन लाइक इसका कोई भी कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं मिलता, ठीक है। अभी ये लाइक रिसर्च फेज़ में है। सो इसके बारे में काफ़ी आधे लोगों की अपनी राय है, आधे लोगों की अपनी राय है एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो जो चीज़ें इसके बारे में लाइक हो चुकी हुई हैं, हम थोड़ी-सी डिस्कशन तो करनी है, ठीक है? तो वो हम कर लेते हैं। इसके 2 रूल हैं, ठीक है? सबसे पहली बात कि ये टाइप 0 से होना चाहिए, मस्ट बी टाइप 0, ठीक है? दूसरा ये कि लेफ्ट हैंड साइड की जो लेंथ है वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए राइट हैंड साइड की लेंथ, ठीक है? इसको और भी नामों से लाइक रिकॉग्नाइज़ करते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से करके कुछ नाम था इसका, एंड इस तरह से, ठीक है। लाइक इसका यही मकसद है कि ये जो लेंथ इससे जो लेंथ बनती है हमारे पास स्ट्रिंग की, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, बल्कि वो बढ़ सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, ठीक है। ओके, तो टाइप 1 की प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है सबसे पहला कि हमारे पास इसमें नल प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है, एप्सिलॉन प्रोडक्शन। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या बोला कि जो स्टार्ट है वहाँ से आप नल ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो जो स्टार्ट है हमारे पास वो दोबारा राइट हैंड साइड पर अपीयर ना हो, ठीक है। ये इसकी एक एक्सेप्शन है। देन हमारे पास दूसरा आ जाता है कि ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगेन हम इस चीज़ को एक अच्छे तरीके से लाइक देखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये एलबीए रिकॉग्नाइज करती है, ट्यूरिंग मशीन की थोड़ी सी हम लिमिटेड मेमोरी कर दें तो ये हमारे पास टाइप 1 बन जाती है। ओके, तो ये हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ एग्जांपल कह सकते हैं, ठीक है। ए एस बी इम्प्लाइज ए बी बी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ होती है कॉन्टेक्स्ट, लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट एंड राइट कॉन्टेक्स्ट। आपने सबसे पहले उसको देखना है क्या वो प्रिजर्व हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगेन इसकी एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, लाइक उस काफ़ी जगह पर उसको ना, बल्कि सभी जगह पर इसको अल्फा गामा एंड बीटा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। मुझे वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि वो लाइक कॉन्सेप्ट को थोड़ा मोर कंफ्यूज कर देता है, तो इसलिए मैं इसको सिंपल लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। सो ये लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास जो एस और बी के, कैपिटल एस और कैपिटल बी के राइट पर लिखा हुआ है बी बी सेम है, ये राइट कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, ठीक है।
अगेन आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट है और राइट कॉन्टेक्स्ट है, ये दोनों सेम है, ये प्रिजर्व हो चुके हैं, ये तब्दील नहीं हुए। तो अगर ये प्रिजर्व हो जाते हैं तो फिर हमारे पास ये शर्तिया बात होगी, क्या बड़ा, कि लेफ्ट हैंड साइड की जो लेंथ है वो लेस देन इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड के लेंथ से। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी आ सकता है कि भाई आप कैपिटल बी की जगह एप्सिलॉन भी तो रख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 को वहाँ वहाँ पर हम आ जाते हैं कि भाई हमने कोई भी एप्सिलॉन की प्रोडक्शन नहीं करनी भाई, ठीक है? अगर आपने कोई भी प्रोडक्शन करनी है, आप स्टार्ट में कर दो, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन एक बार जब स्ट्रिंग शुरू होगी तो फिर आप कोई भी बीच में एप्सिलॉन की प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है? उससे ये होगा कि अगर लेट्स सपोज मैं इसी की एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की जो लेंथ है ए कैपिटल एस एंड बी, इसकी लेंथ है 3, ठीक है? अगर मैं इस बी की जगह एप्सिलॉन को डाल देता हूँ तो इसकी लेंथ 2 हो जाएगी, और जब ये रूल 2 को लाइक कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, ठीक है? तो इसलिए हम एप्सिलॉन की प्रोडक्शन को बीच में हम नहीं रखते, हम स्टार्ट में ही उसको ले लेते हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि लेट्स सपोज एक डिस्कशन थी, ये काफ़ी जगह पर इसका मुझे जवाब नहीं मिला है, काफ़ी जगह पर इसका मुझे जवाब हाँ में मिला है, ठीक है? तो कोई भी जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो क्या चीज़ है कि लेट्स सपोज कि हमारे पास जो रूल 1 है वो भी ट्रू हो जाता है, ठीक है? और रूल 2 है वो भी ट्रू हो जाता है। लेकिन हमारा कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्व नहीं रहता, ठीक है? यहाँ पर एग्जांपल इसको कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ए कैपिटल एस बी है इम्प्लाइज बी कैपिटल बी एंड ए, इस तरह से आ जाए। तो इसमें हमारे पास जो लेंथ है वो तो ठीक है, जो रूल नंबर 2 है वो तो इम्प्लाई हो रहा है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्व नहीं रह रहा। जबकि जो हमारे पास टाइप 1 जो ग्रामर है वो लाइक उसका जो नेम है वही कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है, ठीक है? तो इस वजह से काफ़ी जगह पर इसको कहा गया है कि नहीं, अगर इस तरह से हो जाए, चाहे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं तब भी ये टाइप 1 में नहीं आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि लाइक अगर रूल्स हैं, वो रूल्स फॉलो कर रहा है तो फिर क्यों नहीं आएगी, इस तरह से कुछ सीन चल रहा है, ठीक है? तो मे बी ये कंफर्म हो जाए, लेट्स सी। सो ये टाइप 1 थी, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी टाइप 2 की तरफ, ठीक है? टाइप 2 क्या है हमारे पास? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सी एफ जी। हम ज़्यादातर काम इसी पर आगे करेंगे, ठीक है? एंड देन हम ट्यूनिंग मशीन की तरफ आएंगे। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री जो ग्रामर है ये हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेज को डिस्क्राइब करती है, जो कि अभी हमने पीछे देखा पंपिंग लेमा रूल, और हमने देखा कि किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है? ओके, तो इसके हमारे पास जो रूल हैं वो 3 आ जाते हैं। क्या वाला? सबसे पहला रूल टाइप 0 होना चाहिए, दूसरा रूल टाइप 1 होना चाहिए, तीसरा रूल क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर इज एग्जैक्टली 1 नॉन टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है? टाइप 0 में था कि एटलीस्ट 1 हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो जाएँ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूल जो टाइप 1 थी वहाँ पर ये था कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है की लेंथ है वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए राइट हैंड साइड की लेंथ से। अब तीसरा रूल यहाँ पर जो टाइप 2 में आके इंट्रोड्यूस हुआ वो क्या कहता है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जैक्टली 1 नॉन टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है? ओके, इसकी ये एग्जांपल पीछे जो अभी हमने सॉल्व किया है, यही इसकी एग्जांपल, मैंने इसको यहाँ पर ले लिया। हमारे पास वही एग्जांपल है, और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास एग्जैक्टली 1 नॉन टर्मिनल है, ठीक है? तो ये हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, और लाइक देखने से ही पता चल रहा है ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, जिसकी हमने एग्जांपल भी की थी, ठीक है? नॉन रेगुलर लैंग्वेज के अंदर। ओके, तो यहाँ पर एक पूरी वीडियो का क्रक्स मैं कहूँगा इसको समझने के लिए, टाइप्स ऑफ ग्रामर और इस सारी चीज़ को समझने के लिए, ठीक है? ओके, तो जो टाइप 0 है आप इसको इस तरह से समझें कि कोई भी ह्यूमन है, ठीक है? वो अगर कुछ बोल रहा है ना, तो वो एक लैंग्वेज है, एक ग्रामर है। क्या पता वो चाहे वो हमें समझ ना आए, लेकिन वो उसको तो लाइक वो किसी ना किसी तरीके से बोल रहा है, ठीक है? तो उसके लाइक वो क्या पता उसके ए का मतलब कुछ और हो और बी का मतलब कुछ और हो, हमारे से डिफरेंट हो एंड सो ऑन, ठीक है? सो टाइप 0 है वो मतलब इतना कहती है कि भाई इंसान को वो कहती है कि भाई तुम कुछ बोलो, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी, ठीक है? वही लैंग्वेज है, तुम बस शर्त ये है कि तुम कुछ बोलो, ठीक है? इस तरह से कुछ आ जाती है।
सो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती, इसमें कोई मतलब लाइक लिमिटेशंस नहीं आ जाती। आप बस एक ही शर्त है, आप बोलो, ठीक है। इसी तरह से आप मशीन की अगर इसको टर्मिनोलॉजी में देखो, तो टाइप ज़ीरो क्या कहती है कि भाई मैं हर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करूँगी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस मसला ये है कि मशीन चलनी चाहिए। ये लाइक जो कहते हैं ना, नब्ज़ चलनी चाहिए, वो वाला सीन है कि बस मशीन चलनी चाहिए, बाकी मैं काम उसकी जो लैंग्वेज है, वो जो भी बोलेगी मैं उसको एक्सेप्ट करती जाऊँगी, ठीक है। अच्छा, अब टाइप 1 क्या आती है? टाइप 1 यहाँ से थोड़ा-सा समझ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। टाइप 1 क्या कहती है कि भई जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो बड़ा सेंसिटिव है। क्या मतलब? अगर मैं एक डिस्कशन हो रही है लाइक, ठीक है? तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि आर यू क्रेज़ी? तो उसके उस आर यू क्रेज़ी का जो मतलब है, वो डिफ़ाइन करेगा पीछे क्या बात हो रही है और आगे क्या बात होगी, ठीक है? ये इस चीज़ के ऊपर आर यू क्रेज़ी का मतलब आप कह लो कि डिपेंडेंट है, ठीक है? अगर मुझे किसी की इंसल्ट करनी है तो लाइक डिस्कशन वैसे चल रही है, एक सीरियस सी डिस्कशन चल रही है और बीच में मैंने कह दिया आर यू सीरियस? तो आर यू क्रेज़ी, सॉरी। तो वो इंसल्ट के मामले में चला जाएगा। अगर लाइक हम कोई दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं और वहाँ पर एक जोक हुआ और मैं वहाँ पर कह दूँ आर यू क्रेज़ी? तो वो एक फ़नी वे में चला जाएगा। तो ये पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है वो उसको डिफ़ाइन कर रहा है, ठीक है? सो यहाँ पर आ जाती है टाइप 1। देन हमारे पास टाइप 2 आ जाती है। टाइप 2 क्या कहती है कि आर यू क्रेज़ी का मतलब आर यू क्रेज़ी ही है। अब उसका एक मतलब डिफ़ाइन कर दिया है कि आर यू क्रेज़ी का मतलब है कि लाइक तुम पागल हो, ठीक है? मैं तो यही कहूँगा। लेकिन अब इसका ये जो मतलब है, ये डिफ़ाइन कर दिया गया है। अब पीछे इंसल्ट कर रहे हो आप, किसी को जोक कर रहे हो या आप किसी को सरप्राइज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आर यू क्रेज़ी का मतलब सेम रहेगा। ओके। सो टाइप 3 क्या कहती है कि लाइक आर यू क्रेजी? ये तीन अलग अलग वर्ड्स हैं और ये तीन अलग अलग वर्ड्स इंडिपेंडेंटली अपने आप को लाइक एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब इसको इस तरह से समझे कि फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता था कि हम जो स्टेट डायग्राम्स बनाते थे, हम जब किसी स्टेट के ऊपर खड़े होते थे तो हमें सिर्फ उस स्टेट की कंडीशन के बारे में जानना था। लाइक ये स्टेट जो जिसके ऊपर अभी हम रिसेंटली हैं, ठीक है? वो फाइनल स्टेट है कि नहीं है? अगर वो फाइनल स्टेट है, तो पीछे जो भी स्ट्रिंग आ रही है, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। अगर वो नहीं है, तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा और पॉसिबली वहाँ से और पाथ निकले एंड सो ऑन, ठीक है? तो इसको इस तरह से देखें। अब अगर देखा जाए तो लाइक अकल तो यही कहती है कि भई टाइप 0 में हमारे पास सबसे ज़्यादा पावर पावर थी, ठीक है? टाइप 1 में हमारे पास थोड़ी-सी पावर कम होती है, लेकिन अगर देखा जाए लाइक, तो टाइप 2 में अगेन हमें थोड़ी-सी पावर मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें पावर नहीं मिलती, ठीक है? आप इस तरह से समझें, अगर आप ह्यूमन टर्मिनोलॉजी में देखें, तो ये पावर वाक़ई ही में डिक्रीज़ हो रही है और होते-होते टाइप 3 तक जा रही है। किस तरह से? आपके पास टाइप 0 में, अगर मैं इसको मशीन से थोड़ा-सा हट के देखते हैं, ह्यूमन्स के ऊपर आते हैं, ठीक है? अगर एक इंसान को मैं कहूँ कि लाइक तुम जो भी बोलो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, वो है टाइप 0। आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है? टाइप 1 में क्या है कि भई तुम जो भी बोलोगे ना, वो माहौल के लिहाज से उसको देखा जाएगा, उसको परखा जाएगा, ठीक है? कि तुम्हारी इस लाइन का मतलब क्या है? थोड़ी-सी पावर कम हुई, अब तुम कुछ भी नहीं बोल सकते। अब तुम्हें पीछे से कोई कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है और तुम उस कॉन्टेक्स्ट के सेंसिटिव हो गए, तुम्हारे कोई भी कहने का मतलब ए का मतलब तुम्हारा ए नहीं है, वो पीछे वाला लफ़्ज़ डिसाइड करेगा, ठीक है? ओके, तो टाइप 2 तक आते-आते हम क्या कहते हैं कि भई बात चाहे जो भी हो रही है, तुमने अगर ये लाइन बोली है तो इसका मतलब यही है, क्योंकि ये डिफाइन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस इंसान से उसकी बोलने की जो पावर है, जो लिमिटेशंस हैं, उसको मैं कम करता जा रहा हूँ, ठीक है? टाइप 0 में उसको फ्रीली थी, टाइप 1 में उसको थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, टाइप 2 में उसको थोड़ा-सा और रिस्ट्रिक्ट कर दिया, टाइप 3 तक आते-आते मैंने उसको और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब यही सारी चीज़ को, यही सारी एग्ज़ाम्पल को आप मशीन के ऊपर लगा के देखो। ट्यूरिंग मशीन मोस्ट पावरफुल आपको मिलेगी, देन आपको टाइप 1 मिलेगी, उससे थोड़ी-सी कम, देन आपको अगेन टाइप 2 मिलेगी, उससे थोड़ी-सी कम।
टाइप 3 आपको लीस्ट पावरफुल आपके पास मशीन आएगी। ठीक है? तो यहाँ तक था हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्रामर, और इससे इसको समझना आई थिंक सो ज़रूरी था। एक बेस बन जाएगी कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं और हम कहाँ तक जाएँगे और क्या प्रॉब्लम्स हैं बीच में, हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब आगे हम देखेंगे टाइप 2 को एक्सपेंड करेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देखेंगे, सीएफजी जिसको हम कहते हैं, उसके आगे आगे हम पीडीए देखेंगे, पुश डाउन ऑटोमेटा, और आगे इसकी सारी टेक्निक्स वगैरह देखेंगे। थैंक यू।